नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आए हैं जो कि खाने में बेहद कुरकुरी और चटपटी है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है जिसमें हमें गूंदना है आटा। तो आज हम आटे से रेसिपी बनाएंगे, आप मैदे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी आटा लिया है भर के। तो आप छोटी बड़ी कटोरी या कप कुछ भी सेट कर लीजिए, उसी हिसाब से आप बना लीजिए। यहाँ पे हम डाल रहे हैं चावल का आटा। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच चावल का आटा डाला है। यदि आपके पास चावल का आटा ना तो आप सूजी भी ले सकते हैं। और नमक डाला हमने स्वाद अनुसार। और इसमें डाल लेंगे अजवाइन। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया है। अजवाइन को हमेशा क्रश करके डालें ताकि खुशबू अच्छी आए। तो बस अब हम नमक और अजवाइन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से। तो अभी इसमें हम डाल रहे हैं गुनगुना घी। तो हम 4 चम्मच घी डाल रहे हैं। यदि आप घी नहीं डालना चाहते तो आप तेल के साथ भी बना सकते हैं। और घी और आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे। बढ़िया से मोयन हमारा लग जाना चाहिए पूरे आटे में। तो देखिए हमारा आटे का लड्डू बन रहा है। तो समझिए मोयन अच्छे से हमारा लग गया है। तो अब हम इसको गूँथ लेते हैं। टाइट हमें डो लगाना है आटे का। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी हमने नॉर्मल ही लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, नहीं तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइट डो लगाना है। तो देखिए हमने गूँथ लिया है अच्छे से आटे को। और इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए ढक के। और थोड़ा से ऊपर से हम इसमें घी लगा देते हैं। तो जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक चलते हैं हम आलू की तरफ। इसमें हम आलू भरेंगे। तो यहाँ पे हमने 6-7 आलू मीडियम साइज़ का है, इसको हमने उबाल के ले लिया। हमारे ठंडा हो चुका है आलू। तो इसे हमें छील लेते हैं। तो आलू जब भी डालेंगे थोड़ा ठंडा हो जाएगा तभी डालेंगे, क्योंकि गरम आलू नहीं डालेंगे इसमें। मतलब जैसे गरम गरम नहीं मिक्स करेंगे, थोड़ा फैला देंगे, ठंडा हो जाएगा तब इसको मिक्स करेंगे। तो चाहे आप हाथों से बारीक कर लें, चाहे मैसर से बारीक कर लें। हमने मैसर से बारीक कर लिया। अब इसमें डालते हैं सामग्री। तो अब डाल रहे हैं हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पे हम डालें छोटी चम्मच से आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे डाल रहे हैं हम 1 पिंच काली मिर्च पाउडर। यदि आप थोड़ा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के हम चाट मसाला डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमने 1 पिंच लिया है गरम मसाला। अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को अच्छे से धो के हमने बारीक कट कर लिया है। और इसमें डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पे डाल रहे हैं हम 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके लिया है। अब डालेंगे आधी चम्मच कस्तूरी मेथी। आपको इनमें से जो सामग्री नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं। बाकी जो पसंद है अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें अच्छे से हमने मिला लिया। तो हाथों से अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए हमने बढ़िया से मिला लिया, बहुत अच्छे से मिल जाता है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमें ये घोल तैयार करना है। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी ले लिया। इसमें हमें 3 चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें डालेंगे हम तिल, सफ़ेद वाला तिल 1 चम्मच हमने भर के डाला है। थोड़ा सा हमने हरा धनिया डाला है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक घोल तैयार करेंगे। ना तो घोल ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो देखिए इस तरह का घोल हमें तैयार करना है। देख लीजिए। तो देखिए हम चम्मच के ऊपर उंगली से दिखा रहे हैं आपको, इस तरह का निशान बनना चाहिए। तो समझिए हमारा घोल अच्छे से तैयार हो गया। तो घोल को रखते हैं साइड में। तब तक हम अपना डो चेक कर लेते हैं। तो हमारा आटा अच्छा से तैयार हो गया। थोड़ा सा मसल लेते हैं। बस इस तरह से इसमें 2 भाग कर लीजिए, 2 भाग में और 2 भाग कर लीजिए, ताकि हमारे इक्वल तैयार हों जो हम रोटी बनाएं। तो यहाँ पे हमने 4 निकाल लिया है बड़े बड़े साइज़ का। तो एक उसमें से पेड़ा लेंगे और इसको इस तरह से बोट पे हम बेलेंगे। तो देखिए बड़े आसानी से हो जाता है। और आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। आप चाहे लंबे शेप में बेलें, चाहे गोल शेप में लें, जैसे आपको पसंद हो। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा निकला है इसको हम शेप देते हैं। तो इसको हम चाकू की सहायता से बराबर कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पतली पतली पट्टी चारों तरफ से निकाल दिया। तो हमारा बराबर हो गया। तो देखिए अब इसमें हम लगाते हैं अपना आलू का मिश्रण। तो इसमें अच्छे से हमें फैलाना है, किनारे किनारे छोड़ के।
तो किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अच्छा से एक मोटा लेयर आलू का बिछा दीजिए इस पर, क्योंकि आलू अच्छे से भरा होना चाहिए, तभी खाने में अच्छा लगेगा। अब हम लंबाई की शेप में उठाएंगे और इसका रोल बनाएंगे। तो टाइट रोल बनाइएगा, ढीला मत बनाइएगा। देखिए इस तरह से दोनों हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से अच्छे से रोल बनाते चले जाइए। तो लास्ट का जो बचता है यहाँ पे हम थोड़ा सा घोल लगा देंगे, ताकि हमारा आलू यहाँ से लीक ना हो। तो देखिए इस तरह से लगा देंगे और इसको चिपका देंगे, और दोनों किनारों को भी हम अच्छे से मोड़ देंगे। देखिए अच्छे से हमारा चिपक गया। बाकी किनारे भी दोनों साइड का मोड़ के और इसको रोल करेंगे, ताकि हमारा एक जैसा पूरा फैल जाए। तब चाकू की सहायता से आप 1 इंच आधा इंच का टुकड़ा जैसे ही पसंद करते हैं उस हिसाब से काट लेंगे। तो देखिए हम इस तरह से काट रहे हैं और थोड़ा हाथों से इसको सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से तो बहुत अच्छे से हो जाता है। यदि आप पहली बार बनाएंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप देखते ही यह नाश्ता ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से हम अपना सारा काट लेते हैं। तो देखिए हमारा कितना झटपट ये नाश्ता बन गया, और आलू का लेयर देखिए कैसे अच्छा से दिख रहा है। तो अभी हमने आधा आटे का बना लिया है और आधा रख दिया, हम बाद में बनाएंगे। तो चलिए हम आपको इसे तल के दिखाते हैं कि इसे कैसे तलेंगे। तो उधर गैस पे हमने कढ़ाई रख लिया, उसमें हमने तेल डाल लिया। तेल हमारा गरम हो गया कि नहीं चेक करते हैं। तो देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। तो इधर देखिए जो हमने घोल तैयार करके रखा है, इसे एक बार ऊपर नीचे चम्मच से कर लेंगे, नहीं तो मैदा नीचे बैठ जाता है। तो बस इसमें एक एक उठाएंगे और उसमें डिप करते हुए तेल में छोड़ देंगे। तो गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है, ना तो बहुत तेज़ रखेंगे ना तो धीमा रखेंगे। तो देखिए एक एक करके अच्छे से इसमें डिप करते जाएं और डालते जाएं। तो जितना आपके तेल में एक बार आए उतना ही आप डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। और कड़छी की सहायता से थोड़ा थोड़ा तेल इसके ऊपर डालते रहें, और जब थोड़ा सा सख्त हो जाए तो इसे पलट दें। देखिए इस तरह से, और इसको बराबर चलाते रहें ताकि कलर दोनों तरफ एक जैसा आए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसके लेयर भी देखिए कैसे दिख रही हैं, और ये नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है। और यह नाश्ता हम आटे से तैयार कर रहे हैं और बहुत ही कुरकुरा बनता है। आप खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने आटा से तैयार किया है। और बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है, और बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी पसंद करते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो, आप यह नाश्ता तैयार कर सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आया हो और झटपट यह नाश्ता आप तैयार करके बना सकते हैं। आप पहले से तैयार करके कटिंग करके इसको प्लेट में फ्रिज में रख दें, और जब आपको फ्राई करना हो तब आप फ्राई करके इसे खा सकते हैं। तो देखिए हमारा एक बैच का हो गया है, तो हम अब दूसरी बैच का बना लेते हैं। तो इसमें उसी तरह से हमने डिप किया और डाल दिया, उलट पलट के इसे हम तल लेंगे। तो देखिए हमारा ये भी बैच तैयार हो गया है। तो देखिए कितना झटपट तैयार हो जाता है नाश्ता, इसकी आवाज़ सुनिए। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। हमने सर्व किया है टोमेटो सॉस और पुदीना और धनिया की चटनी के साथ। आप जिस चटनी के साथ पसंद करते हैं उसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। खाने में बेहद ही अच्छा और कुरकुरा है। तो दोस्तों आप कब बना रहे हैं और कैसा आपका बनता है ये हमें ज़रूर बताइएगा। सुने ना कितना कुरकुरा हमारा नाश्ता है। चलिए हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर लेयर कैसे दिख रहा है, पूरा आलू हमारा कितना अच्छे से इसके अंदर भरा हुआ है। चलिए हम टेस्ट करके बताते हैं। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हुआ दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपना प्यारा प्यारा फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आप हमारे साथ यहाँ तक वीडियो में बने रहे इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। जय हिंद।